नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से कह रहा है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में जारी ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला किया है। अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों पर राज्य सरकारें सख्ती से कार्रवाई करें और इसके अलावा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन निर्माण और इस्तेमाल के लिए जरूरी उपकरणों की सप्लाई को सुचारू बनाने पर भी जोर देने के लिए कहा है। ऑक्सीजन निर्माण में जरूरी उपकरणों पर से कस्टम ड्यूटी हटाने का भी फैसला लिया गया है, जिससे ऑक्सीजन निर्माण के उपकरण सस्ते हो जाएंगे। उपकरणों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी के अलावा स्वास्थ्य सेस को भी खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना की वैक्सीन को भी कस्टम ड्यूटी से मुक्त रखने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाए जाने और वितरण में तेजी लाने पर भी दिया जोर। ऑक्सीजन समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नए और जरूरी तरीकों के इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया है। तो लगातार उच्च स्तरीय बैठक, आज भी बैठक, और इस बैठक में बड़ा फैसला प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है। अधिकारियों के साथ यह बैठक हुई और इसमें कड़े दिशा निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा कि ऑक्सीजन की जो जमाखोरी कर रहे हैं उन पर राज्य सरकारें सख्ती के साथ कार्रवाई करें। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, तो वहीं आशीष दीक्षित हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संदीप, आपके पास आते हुए, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग का दौर लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और अब उन्होंने एक बार फिर से जोर देकर कहा कि जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं राज्य सरकार उनके साथ सख्ती से निपटे। साथ ही किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हो, प्रोडक्शन हो और उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण हैं उन पर से भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई, यानी अब इनको सस्ता करने पर जोर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं ये जो किल्लत बनी हुई थी वो किल्लत कम होने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गायत्री, देखिए, दो अलग अलग पहलू हैं जिस पर जो है चर्चा लगातार चल रही है। पहला ये है कि कालाबाजारी जो ऑक्सीजन की या फिर दवाइयों की हो रही है उसको कैसे रोका जाए। सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी और जो भी कालाबाजारी करता पाया जाता है उसके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे। दूसरा कि जिस तरीके से देश में ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे में वो सारे उपकरण जो कि ऑक्सीजन बनाते हैं, तकरीबन 16 ऐसे आइटम हैं जिनको की बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर निकाला गया है। यानी उन पे अब अगले 3 महीने तक, क्योंकि आज से तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है, अगले 3 महीने तक उसके ऊपर कोई भी बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। हेल्थ सेस भी जो है उन सारे सिस्टम्स पर, वो इंस्ट्रूमेंट्स पर नहीं लगेगी। साथ ही जो दवाइयां हैं जो कि कोरोना के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं उसके ऊपर से भी जो है 3 महीने तक जो है किसी भी तरीके की जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो नहीं वसूली जाएगी। खास बात यह है कि बैठक में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कही है कि जल्द से जल्द ऐसे सब साजो सामान, ऐसे सब उपकरण जो कि कस्टम में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी जो है इसके मद्देनजर बाकायदा ज्वाइंट सेक्रेटरी कस्टम को एक नोडल ऑफिसर के तहत तैनात किया है और इस सारे मसले को वही देखेंगे। तो ये एक बड़ी पहल है और सबसे बड़ी बात है कि जब बाहर से चीजें आसानी से आएंगी, कस्टम ड्यूटी उसमें नहीं रहेगी, तो वो जब यहाँ भारत देश में आएगी तो वो सस्ती हो जाएंगी और उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा कदम जो है भारत सरकार की तरफ से इस वक्त लिया गया है। जहाँ जहाँ लूप होल्स थे वहां उन सबको हटाने की कोशिश की जा रही है। आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, यानी प्रयास वहां से लगातार के किस तरीके से स्थिति को सुधारा जा सके, कंट्रोल में आ सके, लेकिन अब दारोमदार राज्य सरकारों पर है। जरा बताइए वहां की स्थिति क्या? जी, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे गायत्री, सबसे ज़्यादा जो बुरे हालात थे, ऑक्सीजन की कमी थी, वो महाराष्ट्र में महसूस की जा रही थी, जिसके बाद एक बड़ी राहत की सांस अब राज्य सरकार ने ली है। ज़मीनी हकीकत हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार फिर जो वैक्सीनेशन था शुरू किया गया था। मुंबई में करीब 162 सेंटर्स में वैक्सीनेशन दिया जा रहा था, लेकिन उसमें से 80 जो सेंटर्स हैं उन्हें बंद कर दिया है। वैक्सीनेशन कम
वैक्सीनेशन का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गया है। और ज़मीनी हकीकत इस समय हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने अपना बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दिया है। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के दादर परिसर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल अत्यावश्यक सेवाओं में जाने वाली जो लोग हैं या मेडिकल इमरजेंसी के लिए घरों से बाहर निकले जो लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। बिना ज़रूरी काम, गैर ज़रूरी काम के लिए अगर कोई बाहर निकलता है तो उन्हें पुलिस की तरफ से फ़ाइन यहाँ पर लग रहा है। सर, किस किस को छोड़ा जा रहा है यहाँ पर? सिर्फ एसेंशियल सर्विस को छोड़ा जा रहा है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा। क्या फ़ाइन लग रहा है अगर कोई ऐसे ही बाहर घूमने निकलता है बिना मास्क के पहने? जो बीएमसी का फाइन्स है वो फाइन लग रहे हैं, और जो बिना वजह घूम रहे हैं उनको ऊपर केसेस दे रहे हैं। साफ तौर पर लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बेवजह घर से बाहर ना निकले। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस इसी तरह खड़ी है। आशीष, लौटेंगे आपके पास। संदीप लगातार बने हो। संदीप, आपने कहा कि आज से ये तमाम जो प्रयास हैं उनको अमल में लाना शुरू भी हो जाएगा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सरकारें हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कब तक हालात सुधरेंगे? देखिए, हालात तो कोशिश कर रही है सरकार जल्द से जल्द सुधरें, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं अब सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड पे है। हर वो लूप होल, जैसे आपने भी कहा, हर वो लूप होल को जो है भरने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि बहुत सारे उपकरण जो है, जो चाहे वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो या बाकी और भी कोई उपकरण जो कि ऑक्सीजन जनरेशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या उनके कलपुर्जे हैं जो कि बाहर से आते हैं, उनके अगर कस्टम ड्यूटीज जो है वो हटा दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो आसानी से कम कीमत में जो है वो आ पाएंगी। जब कम कीमत में आएंगी तो यहाँ पे उनको जो है ज्यादा सस्ती होगी चीजें, लोगों के लिए आसानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कालाबाजारी बढ़ रही है और सरकार जो है इस कालाबाजारी को रोकने के लिए हर कदम उठा रही है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल ना हो, इसके चलते पर्याप्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 16 ऐसे आइटम है जो कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में या कोई इंस्ट्रूमेंट में जो है काम इस्तेमाल होते हैं। ऐसे 16 आइटम हैं जिनके ऊपर से ठीक है संदीप, लौटेंगे आपके पास। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना में लोगों को ई संपत्ति कार्ड बांटे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कोरोना महामारी पर भी बात की और गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाने पर दिया जोर। साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी उन्होंने अपील की। हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे। सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब 1 साल का अनुभव है। संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं, संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था भी करेंगे। जो भी गाइडलाइंस समय समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा।